राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने लिए आपने जो है उपाय कर लेने हैं। आपने गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना, और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर कैसे प्राप्त करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है कि आप ना कहीं बहुत परेशान हो, बहुत इरिटेट हो रहे हो। आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं कहाँ फंसा या फंसी। ठीक है। और दिमाग भी जो है आपका बिल्कुल शांत नहीं है, इरिटेशन आपके अंदर बनी हुई है। मेरे हिसाब से आप इग्नोर करो। ठीक है। और किसी के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अपना ही मानसिक संतुलन जो है आपका बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। आप सोचोगे भाई ये क्या मुसीबत है मेरे गले पड़ी हुई, मैं क्या करूं क्या ना करूं ना, यानी कि आपकी स्थिति ऐसी हुई हुई है कि आप एकदम स्टक हो जहां पर हो। आप चाहते हो इस चीज से निकलना, ठीक है, लेकिन आपको अभी कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा निकलने के लिए। तो आप चिंता ना करो, 1 महीने के बाद आपके पास कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसके कारण आप जहां डंप हो ना वहां से निकल पाओगे। ठीक है। आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करते हो, इरिटेट हुआ हुआ महसूस कर रहे हो। यहाँ आपके दिमाग का संतुलन जो है बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे समझ में आ रही है कि आप कहीं ना कहीं जो है परेशान है। ठीक है। शंकर भगवान की आराधना कर लेना, शमी पत्र जो है उन पे अर्पण कर देना। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगी। ठीक है। ईश्वर आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं। पुरानी बातों को इग्नोर करके अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि आपको जबरदस्ती कोई मतलब पुल करने की कोशिश कर रहा है कि आप परेशानियों में जाओ या दिक्कतों में जाओ। यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आप क्या करोगे, उस चीज से ईश्वर के साइंस समझोगे और अपने कामों के अंदर सेकेंड हाफ तक हिम्मत दिखा के रिजल्ट ले आओगे। यानी कि मुझे लगता है यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका सेकेंड हाफ तक आ जाएगा। ठीक है। बाकी ये जरूर समझना, किसी और के पास इतनी बात का आपका कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आपने क्या करना है, खुद अपना दिमाग जो है एक्टिव रखना है, और ईश्वर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जा सकते हो। ठीक है। किसी काम के लिए जा सकते हो, लेकिन खर्चा उस हिसाब से करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास उतने फाइनेंसेस हो रहे हैं कि जिसके कारण आप ज्यादा खर्चा कर सको। तो यहाँ सोच समझ के आगे का भी ध्यान रखते हुए आपको चलना है। तो ठीक तरीके से चलने की कोशिश करना, आप कहीं ना कहीं जा सकते हो वेडनेसडे को। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है पार्टनर से, जीवन साथी से लड़ाई, और आप कहीं निकल के चले जाओगे, यानी कि डिस्टेंस जो है बना लोगे और अपने आप को लेकर के उस चीज से शिफ्ट कर लोगे, यानी कि हट जाओगे। ठीक है। तो यहाँ आप अब सेकेंड हाफ में ही जाओगे। फर्स्ट हाफ में लड़ाई हो झगड़ा होगा और सेकेंड हाफ में आप निकल जाओगे। अब बात करते हैं फ्राइडे की। तो मेरे हिसाब से तो झगड़ा वगड़ा नहीं करना, लेकिन कई बार कोई चीजें अवॉइड हो नहीं पाती। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कहीं जाओगे, ध्यान रखना, आराम से चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो तो इट्स ओके, डिस्टेंस इज बेटर। ठीक है। फ्राइडे की बात करते हैं। कई बारी बहुत ज्यादा भी एक ही चीज एक ही जगह रहने से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। थोड़ा मायके वायके होकर आओ, या कोई कहीं भी इधर उधर चले जाओ जहां से थोड़ा सा आपको सुकून मिले। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है अपने लिए बहुत बेहतर चीजें जो है सोच रहे हो। अंदर से पूरी एनर्जी, देखा मैंने कहा था ना, कहीं हो आओ आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट डे आप दोबारा बहुत एनर्जी से काम करने की कोशिश करोगे। दोबारा आपको ऐसा लगेगा फ्राइडे वाले दिन कि बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत अच्छे से जो है अपने कामों को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे सूर्य की आराधना कर लेना फ्राइडे वाले दिन, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप लेट उठने वाले इंसान हो तो आपने क्या करना है कि स्क्रीन सेवर के ऊपर अपने जो है आप सूर्य की पिक्चर लगा लो। ठीक है। अब उसके बाद मुझे सेकेंड हाफ में लगता है आप अपना काम पूर्ण भी कर लोगे, यानी कि जितनी ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर फ्राइडे मॉर्निंग में है, तो सेकेंड हाफ में आप अपनी बातचीत करके या अपने दिमाग
कि तेजी से आप उस काम को पूर्ण कर लोगे जो फ्राइडे को पूर्ण करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आप काम तो करोगे, मेहनत तो करोगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यानी कि मेहनत है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा दी है, लेकिन कुछ भी आगे से रिजल्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे आपको ना स्ट्रेस होने लगेगा, परेशानी होने लगेगी, अंदर ही अंदर आपको कहीं लगेगा कि भाई मेरे लिए ये क्या हो रहा है। हो सकता है आपको चोट चपेट भी लग जाए, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कई बार होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, कभी बाद में मिलेगा, हो सकता है वो मेहनत वेस्ट हो जाए या कुछ हो जाए, तो यहाँ आपको इस तरह से महसूस होगा सेकेंड हाफ के अंदर कि मेरी पूरी करी हुई मेहनत जो है पूरी वेस्ट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ भाग्य साथ देता हुआ संडे का दिन आपके लिए अच्छा है। आप कहीं निकल जाओगे, कोई ना कोई काम करके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेकर ही आओगे। यानी कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से संडे वाले दिन जो है निकाल लोगे। अब बात करते हैं हम गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में क्या, बहुत सारी चीजें आप नई सीखना चाहते हो, नई चीजों को समझना चाहते हो, ग्रोथ आपके कामों में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन ना आप कुछ चीजों से ना इरिटेट हो जाओगे, इरिटेट होके आप उस स्थान से हटने की कोशिश करोगे, चिड़चिड़ाओगे, रिश्तों से आपको इरिटेशन होगी, आपका मन नहीं करेगा इन्वॉल्व होने को, आप हटने की कोशिश करोगे। अब मैं आपको एक ही चीज समझा सकती हूँ कि एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। आपके पास अभी फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि जहां से भी निकलना चाहते हो, जहां से भी भागना चाहते हो, आपके लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एडजस्ट करो अपने आप को, उसी माहौल के अंदर रहने की कोशिश करो। बाकी आपने करना क्या है। ठीक है, देखो अगर आपको ये चीज मैं बोलती जाऊं बार बार कि नहीं भाई आपको तो चले जाना चाहिए, देखो आप 2 बारी जा भी रहे हो, यहाँ पे मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। एक बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो 2-3 दिन तो ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो आप, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, थोड़ा सा ना आप शंकर भगवान की आराधना करना, थोड़ा ध्यान साधना करने की कोशिश करना, तो दिन जो है अपने आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाता है। जहां उपाय की जरूरत पड़ती है मैं आपको उपाय भी बताती रहती हूँ साथ साथ कि आपको आखिर करना ही क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, यहाँ पे आपको समझना है, आपको फॉलो करना है। एक काम करो, शंकर भगवान की आराधना विशेष आपके लिए बढ़िया, गणेश जी की और शंकर भगवान की, इन दोनों की आप आराधना करो, आप देखोगे बहुत बढ़िया रहेगा। पहले गणेश जी की पूजा करना, उसके बाद शंकर भगवान का आपने नाम लेना है। ठीक है, आप इन दोनों की पूजा करोगे और ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।